Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ruby and this video is about Shiro's Hangout, a cafe in Lucknow. The most interesting aspect of this cafe is that it is run by acid attack survivors. As of now, there are two such cafes, one in Agra and one in Lucknow. This video is all about Shiro's Hangout, Lucknow. So let me show you around this cafe. The cafe isn't about serving the most delicious food, but it offers a huge variety of food and drink items. I ordered a cheese sandwich and fresh lime soda, and I have to say it tasted nice. ये कह रही थी कि 30 लाख में एक कैफे सेटअप नहीं होता है। 14 में हम लोगों ने आगरा वाला कैफे किया था ना, एक साल नहीं, वो स्टार्टअप करने के लिए फर्नीचर लेना है, किचन बनाना है, सब कुछ करना है। तो वो छोटे से बजट में हम लोगों ने मूड़े लाए थे, वो उस तरीके से उस कैफ़े को पूरा बनाया गया था। ललित कला एकेडमी है, उसके वॉलंटियर आए थे, उसको पूरा पेंट किया था पूरे कैफ़े को। वो बहुत कलरफुल कैफ़े था, उसकी पूरे पहले की फ़ोटोज़ देखना, बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो सबने उसको ना, जो वॉलंटियर ने उसको तैयार कर देते ना, पूरी टीम थी, जितनी थी छोटी थी, पर उन्होंने सबने मिलके बहुत एफर्ट लगाया और वो बहुत सारी चीज़ें। पहले जो कोर टीम में कौन थे? आप थी? मैं तो बस छोटी सी मेंबर हूँ और मेरे को जो काम दिया जाता है तो मैं बहुत शिद्दत के साथ उसको करने की कोशिश करती हूँ। शायद हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता होगा तो पीछे पड़ी रहती हूँ, बता दीजिए कैसे करना है ये वो। तो वैसा ही है कि अभी भी मैं वैसे ही करती हूँ। स्टार्टिंग में पहले था कि सर्वाइवर्स जब आएंगे तो उनके लिए उनको कैसे हेल्प करी जाएगी, रिहेबिलिटेशन का मॉडल क्या होगा, सिर्फ ट्रीटमेंट देना या जो और भी एनजीओज़ होते हैं। मतलब जब जिस दिन से हमने एनजीओ बनाया उस दिन से एक चीज़ तो बिल्कुल फिक्स थी कि एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे काम करना है, जिससे रेगुलर बेसिस पे सर्वाइवर्स को हेल्प करी जा सके। नहीं तो डोनेशंस पे आप बहुत लंबे समय तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो फिर ये था कि क्या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होगा। बहुत सारे वो आए, सजेशंस आए कि ये होना चाहिए। सिलाई का एक प्रोजेक्ट था कि जिसमें, लेकिन सर्वाइवर्स के साथ चैलेंज था कि वो विजिबिलिटी उतनी उनकी नहीं है। कभी किसी की दोनों आंखें ख़राब हैं, किसी की एक आँख ख़राब है, तो वो ऐसे नहीं कर सकते हैं उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर किसी को भी शर्ट बनवानी होगी तो वो बहुत ही अच्छे से, जो भी परफेक्ट टेलर है उसके पास जाएगा, सर्वाइवर्स के पास नहीं जाएगा। तो फिर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ आए। तब उसमें था कि फूड एक ऐसी चीज़ है। फिर ये था कि गीता और नीतू के लिए एक किराने की स्टोर खुलवा दी जाए। फिर ये था कि जितने सर्वाइवर्स आएंगे, 10 सर्वाइवर्स आएंगे तो 10 स्टोर्स कहाँ से खोले जाएंगे, इतना कैपिटल नहीं होता हमारे पास। क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा कोई कॉरपोरेट हो, अगर रिलायंस है ठीक है, उनके लिए बहुत इजी बात है कि वो 100 स्टोर्स इजीली एक साथ खोल सकते हैं। तो ये था कि खाना एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लोगों को कनेक्ट भी करता है। उसका मॉडल ही ऐसा था कि जो लोग आएंगे, जो हमारा पे एज यू विश मॉडल था, क्योंकि उस पर हम लोगों को ये नहीं था कि, क्योंकि मतलब हमारी कोई सर्विस बहुत परफेक्ट नहीं थी, हमारे पास बहुत अच्छे कुक नहीं थे। कुक अगर अच्छे रखते तो उनको सैलरी कैसे देते। तो एक मिनिमलिस्टिक चीज़ों से, मेन्यू से स्टार्ट किया गया। और एक वो भी था कि सांत्वना वाली चीज़ उसमें बहुत पहले थी। मतलब सिंपैथी तो कि सर्वाइवर्स के पास आते थे लोग, सुनते थे उनकी बात को। पहले इनिशियली नहीं चला, 1 साल तक कोई रिस्पांस नहीं था और लोग डरते थे इनफैक्ट आते हुए, देखते थे कि कैसे चेहरे हैं कैफ़े के अंदर, है ना। तो वो धीरे धीरे आगरा में माहौल बना और उसके बाद में टीम ग्रो करना शुरू हुई। आगरा के 1-2 सर्वाइवर और थे जो अभी नहीं है साथ में, उन्होंने भी वहाँ आके ज्वाइन किया और उनको कुछ लोगों के साथ में जो हमारे वॉलंटियर नेटवर्क में जो अच्छे टीम वो थे, जो फूड इंडस्ट्री थे से थे, उनको बुलाया, उनकी कुछ ट्रेनिंग करवाई गई। सर्वाइवर्स को बताया गया कि कैसे सर्व करते हैं, कैसे आपको प्लेट्स पकड़नी है, कैसे
वहाँ खाना रखना है टेबल पे जाके, तो इन बेसिक चीज़ों के साथ ही पूरे मॉडल की स्टार्टिंग हो पाएगी। हम लोग 30 सर्वाइवर्स हैं और हम कल ही काउंट कर रहे थे, यहाँ पे जो नीड है वो 12-13 सर्वाइवर की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सर्वाइवर्स शिफ्ट वाइज भी काम करते हैं तो, और अभी हम 20 सर्वाइवर्स हैं, मेल और फीमेल। तो इस स्पेस पे और कितने लोगों को रखें, और बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं, हम 150 या 200 सर्वाइवर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या उनको अभी कोविड चल रहा था तो हमने फूड पहुंचाने से लेके उनकी मेडिसिन से लेके वो सब चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, आज भी फाउंडेशन करता है। पर उनको क्या लगता है कि हमको जॉब चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पढ़ के मुझे जॉब तो करना है ना, सबके ही सपने होते हैं, मैं खुद अर्न करूं, जो मेरा सपना हो, जो मेरी छोटे छोटे सपने या कुछ खरीदना है या किसी की मदद करनी है या कुछ भी करना है, मेरे पेरेंट्स को कुछ दिलाना है, तो सब करने का मेरा मन तो है ना। अभी एक लड़की न्यू 6 सर्वाइवर्स को यहाँ पे रखा है, तो हम लोगों ने 3 महीने की ट्रेनिंग पे उनको रखा है। ट्रेनिंग के बाद फिर हम उनको जॉब प्रोवाइड कर देंगे, मतलब हाँ आप ये चीज़ देखेंगे, आप वो चीज़ देखेंगे। तो एक होता है ना मन में डर कि मेरा एजुकेशन नहीं है पर मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ऐसे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मैं ये काम कर पाऊँ, मुझसे क्वेश्चन करती है कि मैं ये कर लूँगी, अरे आप क्यों नहीं कर लेंगे, मैंने भी तो किया है ना। तो वैसे ही मन में, मतलब आप इतने अच्छे से बात कर पाती हो, मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब हमारी क्लासेस चलती है लगातार, फाउंडेशन में मतलब हमारी इंग्लिश नहीं अच्छी है पर इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, कुछ तो सीखेगा ना कोई भी, तो वो सब चीज़ें लगातार चलती रहती है मन में। जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस भाई लोगों से पूछती थी, तो ऐसे ही सब लड़कियों के मन में होता है, जो नया आता है कि अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे करूँगी, क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मैं जॉब पे मैं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। तो ये स्पेस तो 15 सर्वाइवर्स के लिए है, पर हम कितने सर्वाइवर्स को रखें, मतलब मैं बहुत सेंसिटिव, पूरी टीम बहुत सेंसिटिव है कि मतलब जॉब तो देना चाहते हैं पर हमारे पास इतना इनकम सोर्स नहीं है कि हम चलो दिल्ली में कैफ़े डाल देते हैं, चलो 10 सर्वाइवर्स वहाँ सेटल हो जाएंगे, चलो हम बॉम्बे में सेटअप डाल देते हैं, 10 वहाँ सर्वाइवर हो जाएंगे। जॉब देने के लिए तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, पर वो ये ना कि फाइनेंशियली बहुत, वो 2 साल जैसे निकाले ना, हमने किसी भी एक भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला, हमने किसी एक सर्वाइवर्स का ट्रीटमेंट जहाँ तक हो पाया, हॉस्पिटल्स ने ऑपरेशन रोक दिए बट हमारी जहाँ तक भी कोशिश करी, चेन्नई जाना है, कहीं भी जाना है। एक सर्वाइवर है टूना देवी, उनकी आँख चली गई लॉकडाउन में, अब वो ब्लाइंड हो गई है लाइफ टाइम के लिए, वो नहीं देख सकती, कोविड की वजह से हुआ, पर फिर भी हमने बहुत कोशिश किया, मतलब फिर भी लेट किया था कि हम नहीं चेन्नई पहुँचा पाए, बहुत कोशिशें करने के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया, 5-5 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, कैसे होगा, तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं मैं तो अभी भी ऐसे सोचती हूँ मेरे पास ढेर पैसा हो और मैं सब लोगों को पता नहीं कहाँ सेटल कर दूँ, कहाँ बैठा दूँ, तो पूरी टीम ऐसा सोचती है कि हमको ये सब चीज़ प्लान है बहुत सारे, पर बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। सर्वाइवर्स और टीम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं सच बता रही हूँ कि कोई कंपनी नहीं करती है। मेरी माँ 7 महीने में रिकवर कर पाई या 8 महीने में, मैं 8 महीने घर में थी और पेड लीव पे थी, कोई नहीं करता है। पर मैं और जितनी भी लड़कियाँ इतनी डेडिकेशन के साथ काम भी करती है। बाला के केस में मैंने 4 महीने देखा, 4-5 महीने में लगा, अगस्त में आई थी वो 17 अगस्त को, मैंने दिन रात एक कर दिया, मुझे 24 घंटे हॉस्पिटल में बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूँगी, क्योंकि मैंने जो दर्द सहन किया वो मेरे से कितना ज़्यादा कर रही है। तो सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, टीम मुझे कोऑपरेट करती है, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। मैं आज आपके सामने इतना बोल पा रही हूँ ना, तो मैंने सबको सुन के, मैंने समझ के, मैंने बातें करके, टीम ने बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जाने का मौका दिया है। मूवी छपाक आई थी, मैं उसमें फीचर हुई हूँ, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला है। मुझे ऐसा मॉडलिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ भी मौका, जहाँ भी कोई भी अच्छा इवेंट लगता है मैं वहाँ जाती हूँ। मतलब मेरा हर एक सपना पूरा हो रहा है। मैं जितनी खुश हूँ शायद दुनिया में कोई नहीं होगा, शायद आप भी नहीं होंगे। तो मैं तो बहुत, मतलब शायद मेरे घर वाले ने मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया होगा इतना जितना मुझे टीम कर दिया, और ये सच है। मतलब कोई भी ऐसा दिखावटी बनावटी कुछ भी नहीं, आज भी मुझे बहुत कोऑपरेट करती है। अभी मेरे घर में शादी है तो मुझे पूरी टीम कहती है, मतलब भाई मुझे शॉपिंग पे जाना, ठीक है चली जाओ, अभी देख लो अगले 10 तारीख के बाद ये वुमेंस डे चल रहा है, थोड़ा काम है, ये ख़त्म करके जहाँ मैं चली जाऊँगी। तो मतलब फुल करती है, मतलब मुझे फुल कोऑपरेट करती है। शादियों की ठीक है, फिर मैं उतने टाइम चली जाना,
तो कभी ऐसा नहीं होता है कि इसको मना कर दिया। क्या होता है कि मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे छुट्टी मांगनी पड़ती है ना, मैं छुट्टी मांगती नहीं, मैं बताती हूँ भाई जाना है, तो वैसे वाला वो सबके वो सब सेम है कश्मीर पास और वो सब लड़कियों के लिए कि ऐसा नहीं कि मेरे लिए। लेकिन मेल देख रही थी, किसी लड़की ने भेजा कि मैं बोर्ड मेंबर हूँ, मतलब बोर्ड मेंबर हमारे 7 बोर्ड मेंबर है तो उसमें से मैं भी एक हूँ। तो किसी ने मेल किया हुआ कि मुझे इतने से इतने तारीख तक छुट्टी पे मतलब मैं जा रही हूँ। मैंने पूछा, मतलब मैंने ऐसे सामने खड़े होकर पूछा, मैंने बोला यार तुम छुट्टी मांग रही हो या बता रही हो? मैंने बोला ये बताना होता है वैसे तो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, हाँ इन्फॉर्म कर दिया वैसा ही है, मतलब बहुत कोऑपरेट कर रही है। जॉब्स के लिए भी हमारी कोशिश है, क्योंकि कैफ़ेज़ में देखिए एक क्षमता है कि एक रूम में अगर 15 लोग बैठ सकते हैं तो 15 ही बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो लॉकडाउन के समय को जैसे डिजिटली बहुत एक्सप्लोर किया गया, लोगों की पूरा वर्चुअली सबने काम कितना किया, मतलब कोई आईटी सेक्टर से अलावा भी जितने फील्ड से सब लोग ये डिजिटली शिफ्ट हुए हैं। तो हमने भी उस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने का सोचा, जिसमें क्लासेस थी इनके लिए, योगा सेशंस थे, मेंटल हेल्थ सेशंस थे, सर्वाइवर्स जहाँ खुद को स्टेबल रख सकें उस समय में। तो ये बहुत सारी ऐसी क्लासेस का ही एक नतीजा था कि हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, लाइक अमेज़न से आ रहे हैं या फ्लिपकार्ट से थे, वो वेयर हाउसेज़ में और कुछ जहाँ पे सूटेबल पोजीशंस हैं वहाँ पे सर्वाइवर्स को जॉब प्लेसमेंट दे सकें। लेकिन वही है कि एक स्किल सेट वाली प्रॉब्लम अभी फंस रही है कि वो शायद उतना रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि शीरोज़ पे जब कोई आता है, दैट इज़ नॉट द एंड फॉर दैम, ये एक शुरुआत है। वो 3 साल का एक समय तय किया गया हर एक सर्वाइवर के लिए कि वो शीरोज़ पे 4 साल का समय देंगे और वो उतने इक्विप्ड हो जाएं जिससे वो आगे जॉब कर सकें। अब ये बेकरी प्रोडक्ट जो है, बेकरी मॉडल है, ये उसी का एक्सटेंशन है शीरोज़ का। लॉकडाउन के दौरान हमने एक नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, अ गिफ्ट स्टोरी, जिसमें क्या था, क्यूरेट अ गिफ्ट स्टोरी, जिसमें जो है कस्टमाइज गिफ्ट्स बनाने का वो है, जिसमें सर्वाइवर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं अलग अलग फील्ड से। जो लोग भी दिवाली से इसका बेसिकली शुरुआत किया था, लास्ट दिवाली में, तो उसमें स्कल्पचर्स थे, पेंटिंग्स थी, कैंडल्स थे, तो उनको बनाने की पहले ट्रेनिंग्स दी गई, सर्वाइवर्स ने वो चीज़ें बनाई और वहाँ से एक और हेल्दी मैं कहूँगा एक प्रोजेक्ट निकल के आया है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट शहर शहर में एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ऐसा नहीं है लखनऊ दिल्ली इसके लिए ज़रूरी है। जो सर्वाइवर जहाँ से है उनके लिए एक शॉप, एक स्टोर हमने बेकरी का डाल देंगे तो वो वहाँ से रह के काम कर सकते हैं। तो ये एक जॉब का एक एक्सटेंशन भी आप बोल सकते हैं। लेकिन यही है कि बहुत ही इनिशियल फेज़ में है, मतलब 15 लोग कैफ़े पे जो थे, ये अभी मतलब लास्ट मंथ ये रखा गया है बेकरी का सेटअप। इसमें 6 लोग और जोड़े गए हैं, इसमें जॉब्स वो बना रहे हैं, 2 लोग मतलब किचन में बैठ के बनाते हैं। और एक किचन और बेकरी और कैफ़े पे काम करने का एक सेटिस्फेक्शन अलग है दोनों में, क्योंकि कैफ़े में वो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि बर्नर्स बड़े बड़े होते हैं, कमर्शियल बर्नर्स आप नॉर्मल, उनकी कुकिंग अलग बात है, लेकिन कैफ़ेज़ की कुकिंग अलग है, तो वो सर्वाइवर्स डायरेक्टली नहीं कुक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि वो केक अगर बनाते हैं ना तो बहुत ही इनिशियल स्टेज से शुरू करते हैं, केक कुकीज़ बनानी है तो हर एक चीज़ में उनको इन्वॉल्वमेंट फील होता है। वो वहाँ से बना के लेके आते हैं, रखते हैं, कस्टमर्स को सर्व करते हैं या जो सेल करते हैं, तो उसमें एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन है। तो उसमें अभी लोग निकल के आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो एक मॉडल, एक सस्टेनेबल मॉडल ये भी है हमारा प्रपोजल। लेकिन वही है कि बहुत सारे जगहों पे एक साथ स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल मांगता ही है। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही टाइप्स की लोग की तरफ देख रहे हैं या ऐसे सपोर्टर्स की तरफ देख रहे हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करने में हमारी मदद करें। बिल्कुल मार्केटिंग स्पिच किया है पता नहीं क्या तो CSR का बंदा है। मैं वही काम ही देख रहा हूँ एक्चुअली। In Shiro's Hangout, all the acid attack survivors work together like one big family. They support each other in every possible way. If you're in Lucknow or Agra, I would urge you to visit Shiro's Hangout and contribute to the noble cause. If you're not in Lucknow or Agra but still wish to contribute, then the link for donation is in the description box. This brings us to the end of this video, and if you like this video, please like the video. And since it is about a noble cause, I would appreciate if you share this video and spread the word about this cafe. I'll see you soon in another video. Till then, take care. Bye bye.